तो गाइस फाइनली अपनी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और पहली बार हो रही है फुल टैंक। ये मेरी है अपनी ट्रैकिंग बैग, ये पीछे मेरी छोटी बैग है। फुल टैंक नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। फाइनली हम लोग लखनऊ एंटर कर चुके हैं और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली अपनी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ झारखंड अपने घर। बैग की पैकिंग हो गई है, थोड़ी सी रोशनी होगी। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, तो थोड़ी जब रोशनी होगी उसके बाद मैं रुक करके आपको दिखाऊंगा कि मेरे क्या क्या सेटअप्स हुई हैं बैग की। तो यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ से जाना है पेट्रोल पंप, फ्यूलिंग करवाना है क्योंकि लो फ्यूल तो आप देख रहे हो कि दिख रही होगी। तो यहाँ से जा करके पहले फ्यूलिंग करवाऊँगा फुल टैंक, उसके बाद फिर वहाँ से भी निकल जाऊँगा। और रास्ते में मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी बार मेरी बाइक तेल ले रही है दिल्ली से झारखंड जाने के लिए। 1300 किलोमीटर की राइड है मेरी। तो चलो चलते हैं और आपसे मिलते हैं आगे पेट्रोल पंप पे। तो ये पहली बार हो रही है फुल टैंक, और जाएगी फुल पूरा। तो गाइस फ्यूलिंग भी हो गई है, गैस एयर प्रेशर भी मैंने चेक करवा लिया है टायर की। यहाँ से निकल रहा हूँ डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा से एक्सप्रेसवे पकड़ूंगा, यमुना एक्सप्रेसवे। फिर वहाँ से जाऊँगा लखनऊ, वहाँ पर थोड़ा स्टॉप करूँगा, रुकूँगा, उसके बाद फिर आगे निकलूँगा। तो गाइस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस थोड़ा सपोर्ट तो बनता है गाइस। क्योंकि 1200 किलोमीटर जा रहे हैं, 1200 से 1300 किलोमीटर, तो थोड़ा तो सपोर्ट बनता है एफर्ट्स के लिए, मेहनत के लिए। तो चलो आपसे मिलते हैं फिर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि दिन होने चली है, सूरज आने वाला है। कुछ देर में सूरज भाई आ जाएंगे और अपन लोग नोएडा बस पहुंचने ही वाले हैं। ग्रेटर नोएडा, सॉरी, नोएडा तो क्रॉस कर चुके हैं, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना है अपने को। और सुबह का टाइम है तो भाई राम नाम जपो और रास्ता पकड़ के चलते बनो। बहुत टाइम से सोच रहा था लॉन्ग राइड करूँगा, बट अब जब मौका मिला है और चल रहा हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि बाद में हालत ख़राब तो होगी, क्योंकि मेरी पहली राइड है इतनी लंबी। 1300 किलोमीटर्स की मेरी राइड है पहली। तब वो तो जाऊंगा, उसके बाद ही पता चलेगा ना कि क्या हो सकता है, रास्ते में ही बता सकता हूँ। तो बाइक की टोल लग रही है 205 रुपये। आज तक मैंने टोल बाइक की दी नहीं है, अपने साइड भी, झारखंड साइड भी, और दिल्ली में भी आया हूँ तो इधर उधर गया ही हूँ, बट टोल नहीं लगी है। तो यहाँ सीवा ढाबा देखने को मिल रहा है, रुकता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर और आपको दिखाता हूँ कि मेरे सारी सेटअप्स क्या क्या हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कहीं रुकूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने ट्रैवल के लिए क्या क्या सेटअप्स किए हैं। तो टैंक बैग तो आप देख सकते हो, ये मेरी है अपनी ट्रैकिंग बैग। ये पीछे मेरी छोटी बैग है जिसे मैंने बांध दिया है। एक्स्ट्रा में ये हेलमेट है, और सारी सेटअप्स हो चुकी हैं। और बैग को मैंने ऐसा सेट किया है कि ये हिलेगी भी नहीं। तो आप देखो पूरी रेडी है अपने ट्रैवल के लिए। और यमुना एक्सप्रेसवे है ये, और यहीं पर मैं रुका था अभी। यहाँ ये जो है शिव ढाबा के पास में, तो ये हूँ मैं। और मेरी सेटअप्स देख लो कि मैं क्या क्या पहना हुआ हूँ। ये है ग्लव्स है, जैकेट है, राइडिंग गियर्स, गोप्रो है, इंस्टा 360, और बाइकिंग ब्रदरहुड्स की मैंने ये मंगवाई थी ऑनलाइन ऑर्डर करके। ये तो गार्ड आप देख ही रहे होगे, राइड पे मैं गया था। और ये मेरी बूट है जिसे मैंने लिया है, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे।
तो गाइज़ ये मेरी सोलो राइड है और मैं अकेले ही निकला हूँ राइड पे। तो अभी जा रहा हूँ, अकेले जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर कोई साथ रहे ना तो मतलब उतना कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है, डर नहीं रहता है। और अकेले जाने पे थोड़ी मोड़ी डर रहती है कि हाँ अगर बीच में कोई बाइक में प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए साथ में एक साथी रहते हैं। बट मैं निकला हूँ अकेले ही और अकेले ही जा रहा हूँ। और ये है यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ से निकला हूँ मैं लखनऊ के लिए। और जैसा कि मैंने आपको अपना सारा सेटअप दिखाया, बैग दिखाया कि कैसे कैसे मैंने सेट करके रखा है सब कुछ, तो प्रॉब्लम आगे होनी नहीं चाहिए। आराम से बस निकल गया हूँ। तो गाइस आगरा यहाँ से है लगभग 40 किलोमीटर्स, तो 250 किलोमीटर के लगभग चलेगी। ये जो KTM ड्यूक 390 है ये 250 किलोमीटर की रेंज देती है फुल टैंक में। 250 से 300 किलोमीटर की फ्यूल अप करवाना पड़ता है। तो मैं आगरा में रुकूंगा, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगा, नाश्ता पानी करूँगा, उसके बाद वहाँ पर फ्यूल अप भी करवा लूँगा। फ्यूल अप करवा के फिर डायरेक्ट निकलूँगा लखनऊ की ओर। तो चलो। तो गाइस ये है तीसरा टोल। तो गाइस ये आगरा का टोल गेट जो अपने को पड़ा है चौथा टोल। तो गाइस फाइनली पेट्रोल पंप तो मिल गया, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पावर होगी। पूछता हूँ, पावर होगी? पावर फुल टैंक। तो टोल गेट पे बता दिया कि यहाँ पर है, वरना हम तो फंसने वाले थे। हाँ हाँ 390 Z39। हाँ 1000 की पूरी करता हूँ, चली जाएगी 1000 की। अभी तो नहीं आएंगे पर अभी नहीं है, अभी तो यहाँ से मुझे निकलना है झारखंड। ये आ गई। आ गया। यस। अरे ये टैंक लगाए थे ना सही से? हाँ बाइक का ज़्यादा टाइम वो है इसमें। हाँ देखो यहाँ की लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से फिर वापस जाके उधर पकड़ूंगा और डायरेक्ट हाईवे पकड़ के लखनऊ निकलूँगा। अच्छा हुआ कि वो उन्होंने बता दिया कि इधर में फ्यूल मिलती है, और फिर पावर मिली नहीं तो माइलेज कैसे देगी वो तो मैं नहीं जानता। बट देखता हूँ 380 दिखाती है। ये साले चूतिया बनाता है KTM वाला। चलो यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपन आगे। ये कहाँ से कहाँ का टूर है आपका? दिल्ली से झारखंड। जी भैया, दिल्ली से झारखंड। बहुत लंबा रूट। सीधे आप झारखंड से आ गए? दिल्ली से झारखंड आ गए। ये देखो आप क्या, ये देखो ये देखो उनकी गाड़ी चली, वीडियो आएगा इनकी गाड़ी। ब्रेकफास्ट हो गई और भाई जहाँ पर रुका था ब्रेकफास्ट करने को वहाँ पर भाई अल्टीमेट रिएक्शंस मिले। नाश्ता हो गया, टोल कटवा लिया, 300 रुपये की टोल अभी लगी फिर से, तो टोल भी कटवा लिया। और अब यहाँ से निकल रहा हूँ लखनऊ। तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ लखनऊ में जा कर के वहाँ पर रुकूँगा थोड़ा सा। चाय तो पीता नहीं हूँ, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, उसके बाद फिर वहाँ से आगे निकलूँगा। तो लखनऊ यहाँ से है लगभग 300 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं और लखनऊ में रुकेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट रुकेंगे बिहार में।
मौसम जो है वो बहुत तगड़ा वाला ख़राब करते हुए आ रहा है। इधर का देखो सीन, पूरा आसमान काला है, सामने देखो पूरा आसमान काला है। तो कहीं ऐसा जगह मिले जहाँ रुक सकें वहाँ रुकेंगे, क्योंकि भीग जाएंगे तो फिर तो वो तो ख़राब हो जाएगा सारा। कैमरा भी खोल के बैग में डालना पड़ेगा। तो कहीं वैसा जगह मिले जहाँ खोल करके जहाँ रुक सके वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि मौसम आप देख सकते हो, आगे देखो कितना भयंकर काला किया हुआ है। सोना शुरू होगी तो कहीं रुकूंगा जगह देख करके, क्योंकि ये हाईवे पे मुझे नहीं लगता कि वैसा कहीं जगह मिलेगा। तो मैं जैकेट पहनूंगा, रेनकोट, और चलना शुरू कर दूंगा। मेरे पास पैंट नहीं है, रेन पैंट जो मैं पहन सकूं, तो जो मिल जाए पहनने को वही पहन करके, जैकेट पहन करके निकल जाऊंगा। गोप्रो को डाल दूंगा बैग में, उसके बाद लखनऊ में रुक जाऊंगा। वो ठंडा ठंडा मौसम कर दिया है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है अभी, और मज़ा आएगा। ये कि मौसम ऐसा ही रहे, बारिश ना हो। बारिश हो जाएगी तो पूरा मज़ा बिगड़ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या आगे कंडीशन सिचुएशन बनता है, उसके बाद देखेंगे रुकना है या चलते रहना है। तो गाइज़ मैं तो पूरी तरह से भीग चुका हूँ। उधर जैसे मैंने दिखाया था मौसम, बारिश हल्की हल्की होने लगी थी, तो गोप्रो खोल के बैग में रख दिया था और रेन कवर पहन लिया था, रेनकोट। पैंट नहीं थी मेरे पास, तो जीन्स पूरी भीग चुकी है। हालत ख़राब है गाइस, पूरी तरह से हालत ख़राब है। तो पानी चला गया है। ऐसे ही अब निकलना होगा यहाँ से। तो चलो चलते हैं। ये तो पूरा भीग गया, कवर था तो ये तो सूख भी गया, गीला था। ग्लव्स पूरी भीग चुकी है, वाटरप्रूफ ग्लव्स नहीं थी। अब निकलता हूँ यहाँ से। रास्ते में जाते जाते तो वैसे सूख ही जाएगा सारा। तो आज मुझे 50% से ज़्यादा रास्ता कवर करना है, वरना बहुत देर हो जाएगा। बैग को देखो, बारिश की वजह से कैसी गंदी हो गई थी। तो चलो चलते हैं। जाएगी अभी। ये तीसरी बार फुल टैंक करवाने जा रहे हैं, तीसरी बार। दिल सो गाइस फाइनली हम लोग लखनऊ एंटर कर चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं पटना। पटना से फिर अपने घर की ओर निकलेंगे। पटना से मेरा घर पड़ता है, झारखंड पड़ता है 300 किलोमीटर के लगभग। तो अभी हम लखनऊ एंटर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि लखनऊ पहुँच के आपको बताऊँगा कि मैं लखनऊ आ चुका हूँ, तो बता रहा हूँ कि लखनऊ पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे पटना वाला हाईवे पकड़ना है और उसके बाद निकल जाना है यहाँ से लखनऊ को टाटा बाय बाय करके। तो भाई 50% रूट हम लोग की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब बची है 50% और, तो वो आराम से मैनेज कर लेंगे। अभी बज रहे हैं 1, तो शाम के 5 या 6 बजे तक हो सके तो पटना पहुंच जाएं, क्योंकि पटना पड़ती है 500 किलोमीटर लगभग। तो चलो चलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
में लग गया 350 रुपये। बस जा रहे हैं और 350 लगाया तो यहाँ से 345 किलोमीटर तक भाई ऐसे ही रोड है, ऐसे ही रोड जैसे एक्सप्रेसवे थी ना, लखनऊ एक्सप्रेसवे, वैसे ही ये रोड है 340 किलोमीटर तक। बस अब चलते जाना है, पेट्रोल पंप बस मिलते जाए बीच बीच में और कुछ नहीं चाहिए, बस एक पेट्रोल पंप मिले पटना पहुंच जाएंगे। फिर अपने लाइफ की पहली लॉन्ग राइड कर रहा हूँ। अब चलो चलते हैं। Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. फ्यूल है बाइक में, मगर आगे पता नहीं फ्यूल मिले ना मिले, एक्सप्रेसवे है इसलिए मैं यहाँ पर फुल टैंक करवा ले रहा हूँ अभी फिर से। उसके बाद निकलूँगा यहाँ से डायरेक्ट, तो रुकूँगा डायरेक्ट गाजीपुर में, बीच में कहीं स्टॉप नहीं करूँगा। जाएगी और जाएगी, बहुत कम है, पूरा यहाँ तक कर दीजिएगा। तो अभी फ्यूल अप हुई मेरी 600 रुपये की, उससे पहले हुई थी 850 रुपये की, उससे पहले हुई थी मेरी फ्यूल अप 1000 रुपये की, फिर उससे पहले हुई थी फ्यूल अप मेरी 1000 रुपये की, मतलब लगभग 3500-3600 रुपये की फ्यूल अप हो चुकी है। और अभी तीन बार और फ्यूल अप मेरे ख्याल से होगी। तो गाइस बारिश होने लगी है, कैमरा खोल के बैग में रखना पड़ेगा, तो मैं अभी यहाँ बाइक रोक रहा हूँ और कैमरे को खोल करके रख रहा हूँ बैग। तो गाइस अंधेरा हो चुका है, तो भाई शाम के 6:30 बजने वाले हैं और गाजीपुर है यहाँ से 80 किलोमीटर और वहाँ से है पटना है 170 किलोमीटर। तो अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, पहुँच जाएंगे जल्दी, 10-11, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 12 रख लूँ, पर पहुँच जाएंगे टाइम से ही। और वहाँ रुकने वाले हैं अपनी दीदी के पास में, तो रात में वहाँ रुकेंगे और फिर सुबह वही 5-6-7 बजते निकल जाएंगे। चलो अब पहुंचने से पहले आपको बता दूंगा कि पहुंच चुका हूं, तो आज की राइड फिर वहां तक रखूंगा। चलो चलते हैं। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और यहाँ से अभी पटना है लगभग 100 किलोमीटर दूर। तो पटना में मैं स्टे करूँगा, जैसे कि बताया अपनी दीदी के यहाँ पे। बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं गोप्रो निकाल नहीं पाया, तो अब यहाँ डायरेक्ट वहाँ जाऊँगा। उसके बाद बहुत बारिश हो रही है, मैं भीग चुका हूँ पूरा, ऊपर से नीचे तक पूरा भीग चुका हूँ। और ये रही अपनी बाइक। तो रात बहुत हो चुकी है और मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर और दूर जाना है। तो आपसे मिलूँगा अब कल के वीडियो में, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करना। बाय बाय।